गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं एस भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लगा, जिस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यह बात को जानकारी होगा क्योंकि भारत के हर एक जनरल परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ना बने ऐसे हो नहीं सकता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप मात्र 20 से 25 मिनट के वीडियो, एटलीस्ट 30 मिनट के वीडियो में बन कर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पार्ट 4th है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3 देखिएगा, समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से, सुंदर तरीके से मैंने समझाया हुआ हूँ, वो जाकर देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए उसको देख लीजिए। और फिलहाल में एक क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस धन का 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है। तो धन मालूम हम लोग को है ये नहीं है। ठीक है, तो उस धन को हम मान लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हम मान लेते हैं 100 रुपया। नहीं, ये 1 + 10/100। ठीक, ये हो गया हम लोग का ये पहला, किसका, यह हो गया हम लोग को पहला साल के। लेकिन कह रहा है दूसरे साल के अंत में कितना हो जाता है हम लोग का, दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज 132 होगा। यानी कहीं ना कहीं हम लोग ये डिफरेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिफरेंट पूछ रहा है। तो -x इंटू, ठीक है, यहाँ पर तो हम लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे यहाँ पर 2, और -1 + 10/100 इक्वल होगा अब 132 के। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ले जाते हैं हम, तो कितना हो जाएगा x इंटू 10 × 11/10 का स्क्वायर और -x इंटू 11/10 इक्वल 132। तो 11 ग्राम 121 है, x हो जाएगा बटा के 100 हो गया, माइनस है 11x/10 हो जाएगा इक्वल 132। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 121 और माइनस के ये कितना हो जाएगा, ये घट के 11 दिए कि 110 इक्वल 132। घटा देते हैं हम, 121 में 110 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 नहीं। अब देखिए इक्वल 100 है, x तो बचबे करेगा 132, एक कर जाए 11 में 11 कम 11 ना, तो x बराबर 1100 कितना हो जाएगा, x बराबर 1100, सॉरी x बराबर 1100, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दिए हैं, 11 यहाँ पर 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। 17 नंबर का सी नंबर हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि हो जाती है। यह पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो 2 वर्ष ऊंचाई है 1/8 ना, अब वृद्धि हो रहा है तो जिस इसमें जोड़ देंगे, ये 9 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसका हम इस 2 वर्ष के है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और इसका ये कितना हो जाएगा 64। अभी कहता है जे यदि पेड़ का वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद ये 64 है। ये तो हो गया हम लोग को ये मूलधन, ये मिश्र धन। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 64 इसके कितने गुने हो रहा है,
तो 1 गुना हो रहा है, तो बस इसका भी 1 गुना कर दीजिए, यानी 81 सेंटीमीटर निकल के चला आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, इतना बड़ा कोई तोफ नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि समझ में ना आवे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की ह्रास हो जाती है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 72 से 29 रुपये हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो गजब के बात है। तो 10% न है, तो 10% का मतलब क्या हो? 1/10। इसको मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? कमी हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, ह्रास यानी कमी, तो घटा के लिखेंगे, यानी 10 में से 1 घटा तो कितना बचा? 9/10। वृद्धि होता तो जोड़ के लिखते। तो 3 वर्ष के हैं तो क्यूब निकालेंगे ऊपर वाले नीचे वाले दिनों के, तो 729 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। अब देखते हैं हम कि 729 और 1000 में कितना का डिफरेंट है। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर। अब देखिएगा ये 729, लेकिन ओरिजिनल में वर्तमान उम्र हम लोग कितना है? 7290 है। 7290 का कितना गुना? तो कहिएगा जी 10 गुना। अब इसमें भी 10 से गुना करके आप लिख दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, देखिए कितना सुंदर तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 20 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना दे दिया है? 72 रुपये है, तो वार्षिक दर निकालना है ना। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम आप लोग को बताए हैं केवल रेट का स्क्वायर कर दिया जाता है, यानी आर के स्क्वायर। आर के स्क्वायर का मतलब क्या हो? R/100 हुआ ना। अब मिश्र धन निकालना है तो हमको ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 100 + R करना पड़ेगा, चाहे R + 100 बात बराबर होगा ना। बात मामला है हम लोग कितना वर्ष के? 2 वर्ष के। 2 वर्ष के है तो हम लोग के स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर वाला के भी स्क्वायर, नीचे वाला के भी स्क्वायर। यानी ऊपर वाला के स्क्वायर का मतलब यानी A + B के होल स्क्वायर, तो A + B के होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4 0 निकालें, 1000 10,000 प्लस A² + B² होता है ना, यानी R के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB 2 सूत्र का। आज 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा ना, R है तो 200R हो जाएगा। अब बट्टा ये भी हम लोग कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक, अब 10,000 हो गया। अब हम ये तो ऊपर वाला निकल के आया मिश्र धन, नीचे वाला आया मूलधन। नीचे हुआ मूलधन, ऊपर हुआ मिश्र धन। जब ऊपर हुआ मिश्र धन, नीचे हुआ मूलधन, ठीक है, उस सेंस में हमारा क्या हो जाएगा? उस सेंस में हमारा हमको मिश्रधन में से मूलधन हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जब उस सेंस में मिश्रधन में से मूलधन हम घटाएंगे, यानी ऊपरला में से नीचला घटाएंगे, तो अब देखिए यहीं से जब घटाते हैं तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ब्याज के रूप में बच जाएगा इतना R² + 200R बट्टा के 10,000, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 बचा। ठीक, अब देखेंगे कि ये तो है हम लोग का मूलधन, ऊपर वाला हो गया ब्याज, नीचे वाला हो गया मूल ब्याज, ऊपर वाला हो गया सॉरी ऊपर वाला हो गया ब्याज, नीचे वाला हो गया मूलधन। ये ओरिजिनल में हम लोग का मूलधन है कितना? तो 5000 रुपया है। ये ओरिजिनल में 5000 रुपया हम लोग को, तो इसका देखेंगे कितना गुना है, तो आधा गुना है, यानी इसका अधिया हो रहा है तो इसका भी अधिया हम लोग को कर देना है। बस काम इतना ही करना है, निकल के आएगा, हम लोग का आंसर आना ही आना है। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा कितना? R² बट्टा के 2 प्लस में 100 का दिया 200 का दिया 100R ना। ठीक, ये हम लोग को ये निकल के आया क्या? ये जो निकल के आया हम लोग को, ये ओरिजिनल में हम लोग को उसका डिफरेंट निकल के आया। क्या आया? ओरिजिनल में डिफरेंट निकल के आ गया। ठीक है,
ये तो हो गया हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं 5,000 रुपये का 2 वर्ष का ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा 100R आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100R आ जाएगा। अब इसका डिफरेंट दे दिया हम लोग को 72। अब देखिए 100R प्लस में है, 100R माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो R² बट्टा के 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 72। यहाँ पर हम ले आकर ऊपर ही लिख देते हैं, थोड़ा सा इरेज करके। मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब जो हो गया R² 2 इक्वल 72। तो R² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा। 144 इक्वल कितना हो जाएगा? 12%। कितना हो गया? 12% निकल के चला आया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन में ये तोफ नहीं है जो ना समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया है? 65 रुपया दिया है। तो वह धन कितना है? वह धन कितना है 2 वर्ष के अगर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा? तो पहले रेट का स्क्वायर यानी 10 दहिया के 100 यानी 100 के डबल 0 यानी 1 हासिल में। उसके बाद में रेट और टाइम में गुणा, तो 10 × 20 20 1 21। 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद में 0 कोई वैल्यू नहीं होता यानी 21% होगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो 2 वर्ष में हो जाएगा हमारा 20%। कितना हुआ? 20%। अब हम P मान लेते हैं कितना? P तो P ही रहने देते हैं। इसका 21% माइनस फिर से एक और P मानना पड़ेगा, यानी P का फिर से यहाँ पर 20%। दोनों का डिफरेंट दे दिया है कितना? यानी 65 ना, यानी P इंटू 21 बट्टा के 100 माइनस P इंटू 20 बट्टा के 100, ठीक, इक्वल 65 ना। हम 2 इसका एलसीएम निकालते हैं तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 21P और माइनस के 20P इक्वल के 65। घट के आ जाएगा P, और जब गुणा बट्टा में तो गुणा में आ जाएगा, यानी 6500 मूलधन हम लोग को निकल के काफ़ी खूबसूरती के साथ में चला आया। तो आपको इस सेशन में अगर मज़ा आ रहा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों बीच में शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कितने समय में ना 8,000 रुपये 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज का हो 6 माही हो। तो ब्याज जब 6 माही हो तो ये तो पता हम लोग को नहीं है कि कितना समय में होगा। जब ये पता जब नहीं है तो पता करने की ज़रूरत भी हम लोग को नहीं है, ठीक है, ये कितना में हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हम 10% है ना, तो 10% जो है, अब तो देखिए इसमें सबसे अच्छा जो पहले फर्स्ट में हम दूसरा का मिश्र धन, इस टाइप के क्वेश्चन में दूसरा मिश्र धन पहले लिखते हैं, यानी 926 कितना है 10, अब बटा में पहला मिश्र धन यानी 800, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा 5/100 होएगा। काहे होगा? काहे कि 6 माही है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को क्या है वार्षिक में पूछ रहा था, थोड़ा सा मिस किए थे। यहाँ पर 5 दूना 10 ना, इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 21/20 निकल जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तो 21/20, अब यहाँ पर 21 के क्यूब और यहाँ पर 20 के क्यूब होता है इतना, ठीक है। 21/20 इसका पावर T ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया,
यानी टी कितना निकल के चला आया 3। अब 3 में हम देखेंगे जी कितना छमाही होगा। 3 वर्ष, ये तो हम लोग को वर्ष में आया, ये मामला हुआ वर्ष में, तो कितना छमाही होगा। तो एक यानी इस समय 3 आ रहा है ना, तो 3T जब आ रहा है तो 3T के मतलब वर्ष में अगर हम गिनते हैं छमाही, 3 गो छमाही, 3 गो छमाही यानी एक छमाही, दूसर का छमाही या तीसर का छमाही, तो 6 6 12 माह के हुआ, यानी 12 माह का मतलब 1 वर्ष हुआ। तो 1 वर्ष पूरा में लिखा गया, 6 माह का मतलब हुआ 1/2, यानी इतना वर्ष लगेगा, 1.5 वर्ष लगेगा। क्या होगा 1.5 वर्ष लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ ट्रैक जा रहे थे लेकिन आ गए हम लोग जगह पर। अब क्वेश्चन देखिए था हम लोग का, अब 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नहीं 30 नंबर नहीं, 23 नंबर कह रहे ब्याज की किस वार्षिक दर से 20,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण इतना रुपया हो जाएगा। तो यानी 2 वर्ष का, यानी हम लोगों का निकालना है, रेट निकालना है। तो बस वही कंसेप्ट पुराने वाला ही, पहले आप मिश्रधन लिखिए, यानी लास्ट वाला 200 242 और बट्टा के फिर से मूलधन कितना है 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया है। तो इसमें अब उसके बाद से हम लोग रेट पता नहीं है, रेट पता नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। 1 + R बटा के 100 और टाइम हम लोग कितना है, टाइम हम लोग का 2 वर्ष है। तो ये 00 से 00 काटते हैं, ये कट जाएगा 100 बार में, इस चल जाएगा 121 बार में। तो 121 बटा 100 है, तो 11 बटा 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर। अब बराबर हो जाएगा 1 + R कितना 100 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हम क्या करते हैं, गायब करते हैं। तो जब करते हैं तो बच जाएगा 11 बटा के 10 इक्वल ये हो जाएगा 100 और प्लस R और बटा के 100 ना। अब इसमें करेंगे तो 1100 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1000 हो जाएगा और प्लस 10R हुआ। 1100 में से 1000 गया तो 100 बचा इक्वल 10R हुआ। R से R गया, सॉरी 0 से 0 गया तो R बराबर कितना हो गया 10% निकल के काफ़ी खूबसूरती के साथ में निकल के चला आया। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कितना है 23 नंबर, एसएससी परीक्षा 2003 के पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है 24 नंबर, किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज क्रमशः 500 540 है, वह धन कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को रेट पता नहीं है ना, तो जब रेट पता नहीं है तो रेट तो पता करना ही पड़ेगा। जब रेट पता करना पड़ेगा धन भी पता चल जाएगा। तो रेट 500 से 540 कितना नंबर क्वेश्चन है, यानी 24 नंबर। 500 से 540 हो रहा है, यानी 40 रुपया का वृद्धि हो रहा है। किस पर, यानी 500 पर। रेट निकालना है तो 100 से तो गुणा करना पड़ेगा, 00 से 00 5 8 40, यानी 8% हो गया। अब ये 8% जो हो गया हम लोग का ब्याज हो गया। नहीं, समय को तो पता ही है, 1 वर्ष की, ये पहला वर्ष में 500 रुपये अगर मिला है तो मतलब टाइम 1 हुआ होगा, यानी हम लोग को निकालना है मूलधन। तो मूलधन साधारण ब्याज में हम लोग क्या होता है कि ब्याज, यानी ब्याज कितना है हम लोग को
ब्याज तो हम लोग को हो पा रहा है, हम लोग को पहले 500 रुपये ना, पहले 500 रुपये में मिल रहा है, 500 अगुण 100 अब बटा दर कितना है यानी 8 अगुण समय कितना है 1 है। अब काट देते हैं तो 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 से काटते हैं तो 25 मान 25 को 100 हो जाएगा। ये काट दे कहता ना 25 बार में 0 यानी 25 50 625 यानी 6250 रुपया होगा। कितना होगा यानी 6250 24 के डी नंबर होगा। ये समझ में नहीं आया है तो समझ में आया होगा कि दर कैसे निकाला गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं जब साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं तो उसमें एस आई बराबर होता है PRT बटा के 100 होता है। और वही अगर P निकालना होता है तो SI गुणे 100 बटा के R इंटू T करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट तो हमने लगाया है वहाँ पर। तो SI हमारा पहले फर्स्ट में 500 रुपये मिला है, रेट हाइले है, हम लोग 100 हाइले है, रेट हम 8% निकलबे किए हैं। टाइम एक वर्ष में ही पहला वर्ष में 500 और दूसरा का वर्ष में 540 रुपये मिला, तो हम पहले ही वर्ष के लिए लिए हैं। तो किसी तरह हमको तो क्या निकालना है, मूलधन ही निकालना है, बस मूलधन से मतलब है। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर एक ऋणदाता 4% वार्षिक दर पर धन को उधार लेता है और वह वर्ष के अंत में ब्याज देता है। वह इस धन को 6% वार्षिक दर पर 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस प्रकार एक वर्ष में उसे 104 रुपये 50 पैसा का लाभ होता है, तो वह धन कितना है। गजब बात है। अरे 6% के हो रहा है मामला, वार्षिक है तो मामला तो हो जाएगा 6% हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो 3% का मतलब क्या हुआ 3 बटा के 100। इसका मिक्स फ्रैक्शन हम करेंगे तो 103 बटा के कितना हुआ 100 हुआ। अब इसका 2 वर्ष 1 वर्ष के बाद कर रहा है तो 2 6 माही होगा, टाइम 2 हो रहा है तो स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, यानी 3 3 का 9 0 9 यानी 106 बटा के 10,000। ठीक, अब ये हम लोग का मामला निकल के चला आया। ठीक, अब हमको निकालना है ब्याज, तो ब्याज निकालेंगे तो धन में से घटा देंगे, तो यानी तो हो जाएगा हम लोग का 609 बटा के 10,000 माइनस। अब साधारण ब्याज पर भी 4% पर लिया था, 4% पर मूलधन कितना है पता नहीं है। ठीक है, अब मूलधन था पता नहीं है, यहाँ पर 1 तो लगाना पड़ेगा, माइनस PRT, P कितना है ये पता नहीं है, X R 4%, तो टाइम तो 1 वर्ष है है, अब बटा के 100। इसका डिफरेंट हम लोग को दिया है कहता ना 104.50 करते हैं तो 10,000 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 609 x माइनस, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 100 बार में जाएगा, 100 में इसे गुणा करते हैं 400 x हो जाएगा, इसकल टू 104.50। 609 में से 400 जोड़ेगा तो 209 x बच गया बटा के 10,000 इक्वल 104.05 सॉरी 50 है 50 दशमलव को उड़ाते हैं तो यहाँ पर 100 तो बैठाना पड़ेगा। अब काट दीजिए, 0 से 0 को लेकर चल जाइए, 0 से 0 लेकर चल जाइए, कैंसिल। तो काट देते हैं 5 बार में आराम से इसको लेकर ही चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000 रुपया निकल के काफ़ी स्मूथली तरीके से चला आया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि नए हैं तो, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, पुराने हैं चाहे नए हैं, आपके लिए यह वर्क रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि उसका लाभ उठाएं। हाँ, दूसरा बात यह है कि इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक
अपलोड किया जाता है। जैसे मैं कंप्लीट रूप से मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि भारत के हर एक जनरल परीक्षा के दृष्टिकोण से अपलोड कर चुका हूँ। साइंस चल रहा है। मैथ में बहुत से सारे टॉपिक को मैंने बना चुका हूँ, जो कि ये आपको बता देता हूँ कौन कौन टॉपिक है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। आपका औसत पड़ा हुआ है, उसके बाद से औसत के बाद में आयु संबंधित प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, आपका समय और कार्य है, समय और दूरी है, रेल संबंधी प्रश्न, नाव और धारा, साधारण ब्याज, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज तो चल ही रहा है। ऐसा बात नहीं है लॉन्ग वीडियो ही नहीं, शॉर्ट वीडियो भी पड़ा हुआ है, जो कि ट्रिक धरमार है। जितने मैं टॉपिक बताए उसका शॉर्ट वीडियो भी है, जो कि आप विदिन 20 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को धुआं बोलवा सकते हैं। धुआं निकल जाएगा, धुआं चैलेंज है। अगर आप चाहिए मेरे इसी प्लेटफार्म पर पड़ा हुआ, अगर हाँ आपको फेसबुक पर चाहिए तो फेसबुक पेज पर सेम नाम से कंसेप्ट क्लासेज 7488 से सेम वीडियो पड़ा हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ हो, शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, सब के पड़ा हुआ है। आप वहाँ पर जाइए, वेलकम है आपके लिए, और जाके वहाँ पर भी आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और वहाँ से भी जाकर आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ सब तो उठा ही रहे हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।